नमस्कार, यूपी की बात में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ ज्योति सिंह। महोबा जिले में मंदिर धोने को लेकर सियासत देखने को मिली है। इस सियासत में बीजेपी प्रत्याशी के सामने बसपा प्रत्याशी खुलकर आ गए। बीते दिनों बीजेपी प्रत्याशी पुष्पेंद्र सिंह चंदेल के परिवार में मौत के बाद परशुराम मंदिर में पूजा अर्चना करने पर ब्राह्मण समाज के युवाओं में नाराजगी देखने को मिली थी, जिसके बाद मंदिर में शुद्धता को लेकर आज ब्राह्मण समाज के युवकों के साथ बीएसपी प्रत्याशी निर्दोष दीक्षित ने पहले भगवान परशुराम के मंदिर में गंगा जल से धोया और फिर भगवान परशुराम की प्रतिमा का गंगा जल से अभिषेक किया। बीएसपी प्रत्याशी द्वारा मंदिर धोने के इस मामले के बाद से हमीरपुर लोकसभा सीट पर राजनीतिक सियासत तेज हो गई है। महोबा जिले में मंदिर धोने को लेकर सियासत गर्माती दिखी। दरअसल हमीरपुर लोकसभा सीट के भाजपा सांसद और प्रत्याशी पुष्पेंद्र सिंह चंदेल भगवान परशुराम जयंती समारोह में जिले के एकत्र हुए हजारों ब्राह्मणों के बीच पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने जयंती के मौके पर भगवान की आरती पूजन कार्यक्रम में भाग लिया। वहीं सांसद द्वारा भगवान परशुराम के मंदिर में पूजा आरती करते हुए वीडियो और फोटो सोशल मीडिया पर वायरल, जिसके बाद ब्राह्मण समाज के युवाओं को सूचना मिली कि सांसद के परिवार में मौत हो जाने के बाद अब तक शुद्धता तक नहीं हुई और सांसद मंदिरों और धार्मिक कार्यक्रमों में भाग ले रही हैं। बिना शुद्धता के मंदिर में पूजा करने से नाराजगी खुलकर सामने आ गई। वहीं विपक्ष ने भी इसे राजनीतिक हवा देने में कोई कसर नहीं छोड़ी। एक तरफ जहां इसको लेकर ब्राह्मण समाज के युवाओं में नाराजगी देखने को मिली, वहीं बीएसपी के प्रत्याशी निर्दोष दीक्षित ने भी इस मामले को हवा देने से गुरेज नहीं किया। आपको बता दें कि सांसद के परिवार में बीते 16 मई को तेहरवी होने के बाद ब्राह्मण समाज के नवयुवकों ने भगवान परशुराम के मंदिर और प्रतिमा के शुद्धिकरण कार्यक्रम का ऐलान किया था। ब्राह्मण युवकों के आह्वान के बीच बसपा प्रत्याशी निर्दोष दीक्षित पहुंच गए। उन्होंने ब्राह्मण युवकों के साथ मंदिर को गंगा जल से धोया। इसके बाद भगवान परशुराम का गंगा जल से अभिषेक किया और पूजा अर्चना की गई। इस दौरान मंदिर को शुद्ध और पवित्र करने की बात कहने वाले ब्राह्मण युवक मनीष त्रिपाठी ने बताया कि उसने बीएसपी प्रत्याशी निर्दोष दीक्षित सहित अन्य ब्राह्मण युवाओं ने मंदिर को गंगा जल से धोकर पवित्र किया, क्योंकि बिना शुद्धता के सांसद पुष्पेंद्र सिंह चंदेल द्वारा मंदिर में पूजा करने से हम सबकी न केवल भावनाएं आहत हुई बल्कि मंदिर भी अपवित्र हुआ। इसलिए मंदिर की पवित्रता बनाए रखने के लिए शुद्धिकरण करना पड़ा। पुष्पेंद्र चंदेल जी के यहाँ पर गमी हो गई थी, जो कि उनकी शुद्धता नहीं हुई थी। इसी कारणवश पुष्पेंद्र चंदेल जी सारे धार्मिक कार्यक्रमों में उपस्थित हो रहे थे। परशुराम जयंती में उन्हें आरती पूजा की है, जिससे ब्राह्मण समाज नाखुश है और हम लोगों ने आज शुद्धता भगवान परशुराम जी को नभवाया, गंगा जल से पूजा अर्चना की, शुद्धता की है आज हम लोगों ने। बीएसपी के प्रत्याशी निर्दोष दीक्षित जी भी थे। ब्राह्मण परिवार के कम से कम 100 लोग थे सम्मिलित। हम सारे लोगों ने मिलकर भगवान परशुराम की शुद्धता की है, पूजा यापन किया है और ब्राह्मण समाज पुष्पेंद्र चंदेल जी से बड़ा नाखुश है और बड़ा रुष्ट है। हमारे हिंदू समाज में जब तक शुद्धता नहीं हो जाती है, जब तक कोई धार्मिक कार्यक्रम में या कहीं भी भाग लेने में गलत है। आपको बता दें कि इसको लेकर जब हमारी यूपी की बात की टीम बुंदेलखंड के चर्चित कथावाचक वेदांत शास्त्री जी महाराज से धर्म और सनातन की नजर से इस मामले को जानने के लिए पहुंची और जानना चाहा, तो उन्होंने बताया कि हिंदू धर्म संस्कृति के अनुसार सूतक काल में कोई भी पूजा पाठ वर्जित है। भूमि पूजन, विवाह, धार्मिक कार्यक्रम नहीं होता है। सूतक काल में नकारात्मक शक्तियां प्रबल हो जाती हैं। किसी के यहाँ कोई मौत हो जाने पर 13 दिन तक सनातन धर्म के अनुसार मंदिर नहीं जाना चाहिए और यदि गए तो भी मन की शांति के लिए मंदिर को गंगा जल से धोकर पवित्र किया जाता है। तो हमारे जो हिंदू परंपरा संस्कृति के अनुसार सूतक काल में कोई भी पूजा पाठ वर्जित है। जैसे भूमि पूजन है, विवाह इत्यादि है, कोई भी धार्मिक कार्यक्रम उस समय नहीं होता है, क्योंकि उस समय क्या होता है, जब सूतक काल हो जाता है तो नकारात्मक शक्तियां प्रबल हो जाती हैं। पर अपने आत्म शांति के लिए, अपने मन के विश्वास के लिए, अपने मन की शांति के लिए उस समय हम गंगा जल इत्यादि से भगवान की पूजना अर्चना वंदना वहाँ की स्वच्छता कर सकते हैं। देखिए, जैसे बच्चा हो जाता है, मान लीजिए, या कोई जैसे खत्म हो जाता है, उसका देह शांत, कुछ भी ऐसा कारण होता है, तो उस समय 13 दिन का विशेष रूप से माना गया। जब तक 13वीं न हो, 13 दिन की 13वीं का होता है, तो लोक मान्यता के अनुसार, हमारे सनातन धर्म के संस्कृति के अनुसार देखा जाए तो 13 दिन तक मंदिर में नहीं जाना चाहिए। महुआ में एक राजनीतिक नया आया है रंग। पुष्पेंद्र सिंह चंदेल जो बीजेपी के प्रत्याशी हैं, उनके द्वारा परशुराम भगवान की मूर्ति में कल की गई थी पूजा अर्चना, क्योंकि उनके परिवार में एक
लोगों की हो चुकी थी कमी, जिस वजह से ब्राह्मण लोगों का ये कहना है कि जब किसी घर में गमी हो जाती है तो वो भगवान के मंदिर में नहीं जाता। लेकिन पुष्पेंद्र सिंह चंदेल जो बीजेपी प्रत्याशी है, उनके द्वारा मंदिर में पूजा अर्चना की गई भगवान परशुराम की मूर्ति में, जिससे ब्राह्मण वर्ग हुआ नाराज। और उसके दूसरे पक्ष में शाम के ही समय कुछ देर के बाद बसपा प्रत्याशी निर्दोष दीक्षित ब्राह्मण के द्वारा गंगा जल से परशुराम भगवान की मूर्ति का स्नान कराया गया और मंदिर की सफाई की गई। और ये मुद्दा कहीं ना कहीं एक राजनीतिक रंग ले चुका है। अब देखने वाली बात होगी कि ब्राह्मणों का ये रोष, ये व्यक्त कहाँ तक जाएगा और इससे नई पहल क्या आएगी और क्या ब्राह्मणों की सोच होगी, क्या बीजेपी के पक्ष में जाएंगे या बसपा के पक्ष में जाएंगे। महोबा से यूपी की बात, उपेंद्र गोस्वामी, धन्यवाद। लोकसभा चुनाव में जीत हासिल करने के लिए सभी दल के प्रत्याशी कड़ी मेहनत करके अपना पसीना बहा रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी प्रत्याशी हैं जो छोटे छोटे मुद्दे उठाकर सियासी दांवपेच करते नजर आ रहे हैं। बहरहाल मंदिर धोने की सियासत से किस प्रत्याशी को नफा नुकसान होता है ये तो समय तय करेगा, लेकिन इतना तो साफ है कि कन्नौज में अखिलेश यादव के मंदिर जाने पर मंदिर धोने की हुई सियासत अब बुंदेलखंड में बीजेपी प्रत्याशी के लिए भी मुसीबत बन गई है। फिलहाल मेरे साथ इतना ही, आप बने रहें यूपी की बात के साथ।